हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑल। आई एम संभाषणी गोरे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी मेडिसिन एलोस सोकोत्रीना। तो देखो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं हमारे सेल्फ मेड नोट्स के साथ, मेरे बनाए खुद के नोट्स के साथ, जिसमें पूरे की पूरी आपकी निरंजन मोहंती, जेडी पाटिल, एस.के. दुबे सारी बुक्स कवर होने वाली है विद एलन की नोट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट मेडिसिन एलोस सोकोत्रीना। तो अब सबसे पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, कॉमन नेम या सिनोनियम, इसका क्या है कॉमन नेम, ठीक है। सोकोत्रीन एलोज या एलोज, इसको अरबी में एलोज भी कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में हम हमारे घृत कुमारी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका हैबिट एंड हैबिटेट, फाउंड ऑल ओवर कल्टिवेटेड शोर्स ऑफ इंडियन ओशन एंड आइलैंड्स ऑफ सोकोत्रा। तो ये जो सोकोत्रा है ना, ये नाम उसका जो सोकोत्रीना आइलैंड है, सॉरी जो सोकोत्रा आइलैंड है, जो सोकोत्रीना जो उसका सरनेम पड़ा है, ठीक है, जो वहाँ से निकला हुआ है। जो देखो इसकी ना अराउंड 200 स्पीसीज होती है, ठीक है। वो ये वाली जो स्पीशीज़ है ये हमारी सोकोत्रीना आइलैंड से हम लेते हैं जब हमारी मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, या फिर जो इंडियन ओशन के पास जो किराने मतलब जो उसके किनारे होती है उसको लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री, नोन टू वर्ल्ड एज परगेटिव, एक्सटर्नली यूज फॉर इन्फ्लेमेशन। डॉक्टर एन.एम. चौधरी क्या कहते हैं इसके बारे में, अब देखो। टू राइट मटेरिया मेडिका विदाउट एलो इज टू राइट अ नॉवल विदाउट हीरो, excellent remedy for the reestablishment of physiological equilibrium after much drugging। तो देखो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एलोस की, ठीक है। और हमारे जो डॉक्टर एन.एम. चौधरी सर हैं उन्होंने भी यहाँ पे कहा है कि जैसे मटेरिया मेडिका बिना एलोस का लिखना ऐसे होता है जैसे कि नॉवल बिना हीरो, ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट मेडिसिन है हमारे लिए। इसके प्रूवर है डॉक्टर हेल्बे, फैमिली है इसकी लिलियसी, और इसका टेम्परामेंटल ल्यूकोफेगमेटिक, और हमारी जी.डी. पाटिल में बिलियस भी दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका थर्मल रिलेशन, तो पेशेंट हॉट होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 30 से 40 दिन तक काम करती है, और इसका मियाज़ में 16। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हमारे एलन की नोट्स का मेंटल जनरल और फिजिकल जनरल। डिससेटिस्फाइड एंड एंग्री अबाउट हिमसेल्फ कंप्लेन स्पेशली व्हेन कॉन्स्टिपेटेड। तो देखो जब इनका पेट खराब हो जाता है ना, जब इन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है तो ये बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है। हर चीज़ में मतलब डिससेटिस्फैक्शन होता है इनको, और अपने आप में अपनी कंप्लेन को लेके या खुद से बहुत ज़्यादा मतलब खुद से खींचे हुए रहते हैं, ठीक है। अपनी कंप्लेन को लेके जो पेट में कॉन्स्टिपेशन है उसकी वजह से एकदम चिड़चिड़ाए हुए गुस्से में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फिजिकल जनरल्स। डिजीज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इन जेली लाइक लम्प्स, थ्रॉट एंड रेक्टम। तो देखो इसका जो म्यूकस फॉर्मेशन होता है वो जेली लाइक होता है, ठीक है। और कहाँ मिलता है, थ्रोट में भी मिलता है म्यूकस सिक्रेशन बहुत ज़्यादा, और रेक्टम में भी। एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन एंड प्रस्पिरेशन अफेक्ट्स म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेक्टम। तो ये क्या करती है ये मेडिसिन, ठीक है। इसका की नोट क्या है हमारा, एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन, अति ज़्यादा थकान और पसीना आना, ठीक है। और ये कहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेगी, हमारी रेक्टम की। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका हेड, अक्रॉस फॉरहेड विथ हैवीनेस ऑफ आइज, एग्रीवेशन बाय हीट एंड एम्बरेशन बाय कोल्ड एप्लीकेशन अल्टरनेटिंग विथ लम्बेगो आफ्टर इनसफिशिएंट स्टूल। तो देखो जब पेट सही से साफ नहीं होता ना, इनके सर में भी दर्द होता है, फोरहेड जो है ना माथे पे, वहाँ पे भी दर्द होता है। विथ हैवीनेस ऑफ आइज मतलब आंखें भारी हो जाती हैं, और हीट से इनको एग्रीवेशन होगा जब ये गर्म कमरे में जाएंगे जहाँ वार्म हो या डैम्प हो, ऐसी जगह जब जाएंगे ये उमस वाली जगह पे, तो इनका क्या होगा, जो कंप्लेन है वो बढ़ जाएगी और इनको कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिलता है। और सर दर्द ठीक होता है तो लम्बेगो मतलब कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द बढ़ जाता है, ठीक है। स्किन ईच अपीयर्स एवरी ईयर एज विंटर अप्रोचेस। तो देखो जैसी सर्दी आने वाली होती है ना, तो इन पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, खुजली होती है, इन्हें बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगती है बॉडी पे, ठीक है। और ये चीज़ें, ये सिम्टम उनके हर साल देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जी.आई.टी में हम देखेंगे इसका डायरिया, फ्लैटर्स एंड कॉलिक, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टर होता है, diarrhea has to hurry immediately after eating and drinking, with want of confidence in sphincter ani, driving out of bed early in morning। तो देखो सुबह उठते साथ एक तो ये भागेंगे सीधा, ठीक है, और जैसे ही कुछ खाएंगे या पिएंगे तुरंत भागेंगे। और ये विथ वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एनाई क्या है, देखो ये ना अपनी जो मोशन है उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, इतना जो म्यूकस लाइक होता है ना वो वाटरी एकदम पतली टट्टी है ना, एकदम देसी भाषा में बोली जाए तो, है ना। अब ये क्या है, रुकेगी नहीं, बह के रहेगा, जज्बात बह गए, ठीक है, जज्बात कंट्रोल नहीं हुए, ठीक है, ऐसा समझो। अब ये क्या है, ये जो है अब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इनको भागना पड़ेगा, क्योंकि जो इनके स्फिंक्टर होते हैं ना अपने एनस में, वो अब
काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या उनमें डिफेक्ट हो जाता है और ये अब कंट्रोल नहीं होगा, जो है वो बह के रहेगा, पतली तत्ती होने को है ही है, ठीक है, मतलब होके रहेगी, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फ्लैटर्स। व्हेन पासिंग सेंसेशन एज अ स्टूल वुड पास विद इट, मतलब जब इन्हें गैस पास होती है तो ऐसा फील होता है जैसे कि साथ ही साथ स्टूल भी पास हो जाएगा। कॉलिक, कटिंग एंड ग्रिपिंग पेन, राइट लोअर पोर्शन एब्डोमेन एक्सक्रेटिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल, मतलब जब पेन होगा वो कैसा होगा, राइट लोअर पोर्शन, एब्डोमेन के राइट लोअर पोर्शन पे होगा, जहाँ लीवर होता है ना उसके नीचे तरफ इनको पेन होगा, ठीक है। कैसा पेन होगा, पेन का कैरेक्टर कैसा है इसका, कटिंग एंड ग्रिपिंग पेन, ठीक है। ऐसे कटिंग पेन मतलब ऐसे कट जाने वाला दर्द होता है, ग्रिपिंग पेन होता है ना वैसा दर्द होगा, ठीक है। एक्सक्रीशिएटिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल, और एक्सक्रीशन कब होगा, जब वो स्टूल पास कर रहे होंगे और स्टूल पास करने के पहले। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका, ऑल पेन सीजेस आफ्टर स्टूल, अधिक हो जैसे स्टूल पास हो जाएगा ना तो इनका सारा दर्द ठीक हो जाएगा। लीविंग प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड एक्सट्रीम वीकनेस, और स्टूल पास करने में इतने थक जाते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है और एक्सट्रीम वीकनेस भी लगती है इन्हें। अटैक्स प्रोसीडेड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, और रुक रुक के कॉन्स्टिपेशन के साथ ये अटैक आता है, मतलब ये जो फ्लैटस पास होने वाला चीज़ है ना ये रुक रुक के होगा, है ना। फ्लैटस कैसा होगा इनका, ऑफेंसिव, बर्निंग एंड कोपियस। अब ये जो फ्लैटस है वो बहुत ज़्यादा बदबूदार होगा, है ना, ऑफेंसिव होगा, बर्निंग, मतलब जब फ्लैटस पास होगा तब इन्हें जलन भी महसूस होगी, ठीक है। जो फ्लैटस पास हो रहा है उसके साथ इन्हें बर्निंग भी फील होती है, ठीक है। अब क्या है, फ्लैटस इज मोर देन स्टूल, मतलब फ्लैटस ज़्यादा पास होता है बजाय स्टूल के, स्टूल नहीं निकलता, फ्लैटस ज़्यादा पास होगा। बर्निंग इन एनस आफ्टर पैसेज ऑफ फ्लैटस, और एनस में बर्निंग, अभी आपको मैंने बताया कि इन्हें बर्निंग होती है जैसे ही फ्लैटस पास होता है कहाँ पे, एनस पे। इनवॉलेंट्री पास सॉलिड स्टूल एंड मासेस ऑफ म्यूकस, तो देखो इनवॉलेंट्रीली मतलब इनको पता नहीं चलता है, अभी पतली तख्ती बोली मैंने, पतली तख्ती हो गई भैया, अब क्या करें, है ना, अब इन्हें पता ही नहीं है, काम हो गया है, ठीक है। तो ऐसे इनवॉलेंट्रीली पास हो जाता है स्टूल, मतलब इन्हें कंट्रोल नहीं होता। हंग्री ड्यूरिंग डायरिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट की नोट है हमारे एलोज का, कि डायरिया के वक्त इन्हें भूख लगती है, इधर से इनपुट इधर से आउटपुट चलता रहेगा, आउट गोइंग इन गोइंग ऑन एंड की, है ना। बिफोर स्टूल रम्बलिंग एंड वॉलेंट सडन अर्जिंग हैवीनेस इन रेक्टम, मतलब स्टूल पास होने के पहले पेट गुड़गुड़ाएगा, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होगा, है ना, सडन अर्जिंग एकदम तेज, बस भाग जाओ एकदम सीधा बैठना है, ऐसा अर्ज होता है, ठीक है। ड्यूरिंग स्टूल टेंसमस एंड मोर फ्लैटस, मतलब क्या आएगा, जब वो स्टूल पास करेंगे तो ज़्यादा फ्लैटस निकलेगा, ठीक है, टेंसमस बढ़ा हुआ होगा, है ना, पेट में मरोड़ दर्द ये सारी चीज़ें रहेगी, और क्या होगा, फ्लैटस ज़्यादा निकलेगा बजाय स्टूल के जब वो स्टूल पास करने बैठेंगे, ठीक है। आफ्टर स्टूल फेंटनेस, बेहोशी लगने लगती है एकदम स्टूल पास करने के बाद, क्योंकि इतना ज़्यादा थक जाते हैं, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है। एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन एंड वीकनेस, ठीक है। कांस्टेंट बेयरिंग डाउन पेन होगा कहाँ, रेक्टम में, रेक्टम में एकदम कॉन्स्टेंटली बेयरिंग डाउन पेन होगा। ब्लीडिंग एंड सोर प्लस हॉट एंड टेंडर, तो ये कैसा होगा, जो इनका एनस वाला एरिया हो जाएगा वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो स्टूल है वो कैसा एक्सक्वारेटिंग है बेटा, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा म्यूकस के साथ आ रहा है, ठीक है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, सोरनेस भी होगी, हॉट भी होगी वो जगह पे, टेंडरनेस भी होगी, और इनको कोल्ड वाटर के एप्लीकेशन से आराम लगता है, ठीक है। इंटेंस ईचिंग एंड बर्निंग इन एनस, बहुत ज़्यादा ईचिंग भी होगी एनस में और बर्निंग भी होगी, और इस वजह से वो सो भी नहीं पाते, ठीक है। हेमरॉइड्स कैसे रहेंगे इनके, ब्लू रहते हैं, बंच लाइक रहते हैं, कांस्टेंट बेयरिंग डाउन रहता है रेक्टम में पेन, ब्लीडिंग भी होगी, सोरनेस भी होगा, टेंडरनेस भी होगा, कोल्ड वाटर से आराम मिलता है इनके हेमरॉइड्स में, और कैसे होगा, इंटेंस ईचिंग, मतलब जब हेमरॉइड्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा ईचिंग भी होगी इनको, बर्निंग भी होगी एनस में, और इसकी वजह से वो सो भी नहीं पाएंगे। और ये बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब ऐसे गुच्छे की तरह, गुच्छा कैसे होता है अंगूर का, वैसे ही इनके हेमरॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एलोस का कॉन्स्टिट्यूशन और फिजियोग्नोमी। एडेप्टेड टू इंडोलेंट वेरी पर्सन, इंडोलेंट पर्सन और वेरी पर्सन मतलब एकदम जो बहुत ही वाहियात लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं ना, ये उनके लिए उनकी दवा है, ठीक है। मतलब न खाना टाइम पे, न सोना टाइम पे, ना उठना टाइम पे, ना बैठना टाइम पे, बस कुछ भी कर रहे हैं कभी भी कर रहे हैं, है ना। और ड्रिंकिंग, बहुत पुराने समय से बस दारू पिए जा रहे हैं, तो बेवड़ों की दवा है ये,
अखंड बेवड़ों की दवा है ना, तो जो अखंड बेवड़े हैं उनकी भी दवा है। और एवर्जन टू मेंटल एंड फिजिकल लेबर, इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है भैया इनसे दिमाग मत चलवाओ, ठीक है, बाकी सब ठीक है, बस दिमाग का काम ना करवाओ, क्योंकि इतना ज़्यादा थकान होती है इनको मेंटल लेबर से कि एकदम थक जाते हैं, इनको मेंटली वर्क करना पड़ता है, तो ठीक है। ओल्ड पीपल स्पेशली वुमेन्स ऑफ रिलैक्स एंड फ्लेगमेटिक हैबिट, ओल्ड बियर ड्रिंकर्स, तो मैंने आपको बताया पुराने बेवड़ों की दवा है, अखंड बेवड़ों की। वुमेन्स जो बहुत ज़्यादा रिलैक्स या फ्लेगमेटिक हैबिट की होती, जो हम ये है टेम्परामेंट, ये आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम ऑर्गेनॉन पढ़ेंगे, तो ठीक है, तो उसमें टेम्परामेंट डायथिसिस हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो अभी टेंशन नहीं लेने का, अभी बस पढ़ने का। ओल्ड पीपल, पुराने बूढ़े लोगों पे भी ये बहुत अच्छी काम करती है दवाइयाँ, अपनी जो एलोज है ना। स्फीयर ऑफ एक्शन, सीट ऑफ एक्शन या फार्माकोडायनामिक्स, तो हम देखेंगे कि ये जो दवा है उसका असर कहाँ कहाँ पे होता है हमारी बॉडी में। वेन्स में, ब्लड में, पोर्टल सिस्टम में, रेक्टम, स्किन, हेड, लीवर, नर्वस सिस्टम, फीमेल ऑर्गन, लंबर रीजन एंड इंटेस्टाइन, तो इतनी जगह इसका सीट ऑफ एक्शन है। कहाँ कहाँ पे? ब्लड, वेन, रेक्टम, पोर्टल सिस्टम, स्किन, हेड, लीवर, नर्वस सिस्टम, फीमेल, लंबर और इंटेस्टाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फिजियोलॉजी। स्मॉल डोजेज ऑफ एलोज इंक्रीजेज, जो है ये टॉनिक की तरह काम करती है और क्या इंक्रीज कर देती है हमारी जीआईटी और लीवर का सिक्रेशन, ठीक है। लार्ज डोजेज परगेटिव एमेनगॉग, एमेनगॉग मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको समझाया है कि ये क्या करेगा, अपने यूट्राइन में ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देगा, जो यूट्राइन ब्लड फ्लो है वहाँ पे ये ब्लड को इंक्रीज करने का काम करेगी, ठीक है। एमेनगॉग का मतलब ही होता है स्टिमुलेंट, ठीक है, स्टिमुलेट करेगी वहाँ के ब्लड फ्लो को। Cause pelvic congestion, hemorrhoids and hemorrhage from uterus and general relaxation of body, तो देखो ये क्या क्या कॉज करती है फिजियोलॉजिकली। पेल्विक कंजेशन मतलब पेल्विक रीजन में बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाएगा, हेमोरॉइड्स, हेमरेज फ्रॉम यूट्रस, जनरल रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस, ये तो इसकी फिजियोलॉजी, अब देखेंगे हम इसकी पैथोजेनेसिस। एक्ट मेनली ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ कोलॉन, तो देखो ये कोलॉन जो है उसके म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत अच्छे से काम करती है। स्ट्रॉन्ग परगेटिव एक्शन प्रोड्यूसेस डायरिया, डिसेंट्री एंड ऑल्सो ब्लीडिंग, और क्या करेगी ये डायरिया, डिसेंट्री और ब्लीडिंग भी कॉज करती है, ठीक है। एक्ट ऑन जीआईटी, ग्रिपिंग एक्शन, ग्रिपिंग पेन का काम करेगी, ठीक है। एक्ट ऑन राउंड लिगामेंट ऑफ रेक्टम प्रोड्यूसेस पाइल्स, और जो अपने रेक्टम के राउंड लिगामेंट होते हैं उस पर क्या प्रोड्यूस करती है, यहाँ पे ये पाइल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। कंजेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स, हेड, एब्डोमेन, रेक्टम, पल्विक रीजन, और कहाँ कहाँ कंजेशन कर रही है हमारे हेड में, एब्डोमेन में, रेक्टम, पल्विक रीजन में। प्रोड्यूसिंग लॉस ऑफ स्फिंक्टर एनाई, अब हमारी कंट्रोल नहीं रहेगी, बात हमारे हाथ से निकल चुकी है, ठीक है, अब यहाँ कंट्रोल नहीं बचा, अब जो होगा वो होके रहेगा, है ना, पतली तत्ती होके रहेगी, है ना। प्रोड्यूसिंग लॉस ऑफ स्फिंक्टर एनाई, अब हमारी जो एनस की स्फिंक्टर है वहाँ पे अब कंट्रोल नहीं रहा हमारा, हमारा बस नहीं चलता अब वहाँ, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं एलोस के मेंटल सिम्टम्स। लाइफ इज बर्डन टू हिम, अब जिंदगी बोझ बन गई है ना, कुछ कर नहीं सकते। डिससेटिस्फाइड एंड एंग्री विद हिज कंप्लेंट, तो ये मैंने आपको ऑलियंस की नोट पहले बता दिया है कि बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहते हैं और अपनी ही कंप्लेंट से ये बहुत ज़्यादा गुस्से में भी रहते हैं। डिसइंक्लिनेशन टू मूव, अब इन्हें हिलाया भी ना जाए, ना इनसे दिमाग का काम लिया जाए ना इन्हें हिलाया जाए, है ना। She knows that she will die in a week, especially when constipated and in pain, तो देखो इसके पेशेंट को पता होता है, वो ऐसा बोलता है, उससे सोचता है कि बस वो एक हफ्ते में आप मर जाएगा, है ना, या मर जाएगी, स्पेशली कब, जब वो कॉन्स्टिपेशन वाले फेज में रहता है और जब उसे पेट में दर्द हो रहा होता है। फिजिकल सिम्टम्स, एवर्जन, ड्रिंकिंग बियर और ऑयस्टर्स, इनकी जो कंप्लेन है वो जो है शराब पीने से या ऑयस्टर्स खाने से बढ़ जाती है। डिज़ायर होती है इनको शराब की, एप्पल की और सॉल्टेड थिंग्स की, और ये जो सॉल्टेड थिंग्स की डिज़ायर है वो अपनी नेचर में भी देखने को मिलती है। स्लीप, can't go to sleep for a long time because of the fatigue and crowded thoughts makes him busy, और ये सो क्यों नहीं पाते हैं, चाहते तो हैं सोना पर सो नहीं पाते, क्यों, क्योंकि इनके दिमाग में इतना सारा कचरा चल रहा होता है ना, इतना सारा काम चल रहा होता है, इतनी सारी विचार एकदम बह रहे होते हैं कि ये उसकी वजह से सो नहीं पाते और वो उसमें बिजी हो जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं, और इतनी ज़्यादा थकान होती है उसकी वजह से ये इनको नींद नहीं पड़ती। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका गाइडिंग सिम्टम्स। तो देखो गाइडिंग सिम्टम्स टोटल कितने हैं हमारे, 16 गाइडिंग सिम्टम्स है, ठीक है, बट इसमें से आपको याद कितने हो जाएंगे वो इम्पॉर्टेंट है। तो क्या क्या याद करना है आपको एलोस का जब एग्ज़ाम लिखोगे, एक देखो इसकी एपेटाइट,
ठीक है। कॉलिक, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिसेंट्री, फ्लोटेंस, फुलनेस, हेडेक, लैक ऑफ सेंसेशन, पाइल्स, स्टूल वीकनेस, इतने में ही चलेगा, काम हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें याद कर लेना आप इसके एग्जाम पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट अल्टरनेशंस। डायरिया एंड लम्बेगो अल्टरनेट्स विद हेडेक, मेंटल एक्टिविटी अल्टरनेट्स विद लेसिट्यूड। अब देखो, जो डायरिया है और लम्बेगो है वो कब अल्टरनेट हो जाता है? हेडेक के साथ। मतलब जब डायरिया और लम्बेगो होगा तब हेडेक नहीं होगा, और जब हेडेक होगा तब डायरिया और लम्बेगो नहीं होगा, है ना। मेंटल एक्टिविटी अल्टरनेट्स विथ लेसिट्यूड, और जो मेंटल एक्टिविटी है वो लेसिट्यूड से अल्टरनेट करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एपेटाइट। जनरली गुड एपेटाइट, डिज़ायर फॉर फूड बट एवर्जन टू मीट। मतलब इनको मीट से दिक्कत होती है, मीट खाने की इच्छा नहीं होती है ना, और इनकी भूख भी अच्छी होती है। और इनमें क्या, कौन सी भूख मिलती है? एपेटाइट, हंग्री ड्यूरिंग डायरिया। ठीक है। कॉलिक, कॉलिक मतलब अब क्या होगा? कटिंग, ग्रिपिंग पेन, मैंने आपको अभी की नोट्स में बताया था। Right lower abdomen excruciating before and during stool. All pain ceases after stools, leaving profuse sweating and extreme weakness. Attack preceded by obstinate constipation and pain एग्रेवेशन बाय प्रेशर। मतलब इनको अगर दबा दिया जाए, इनके पेट को दबा के बैठ जाए तो इनको प्रेशर से दर्द बढ़ जाएगा। पेन कैसा होता है? कटिंग और ग्रिपिंग टाइप पेन होता है। होता कहाँ है? लोकेशन इसकी राइट लोअर एब्डोमेन में। और बिफोर और ड्यूरिंग स्टूल पेन क्या होता है? स्टूल पास होने के बाद सीज हो जाता है, मतलब स्टूल पास करने के बाद इन्हें दर्द नहीं होता, कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन इसका कैसा है? बहुत दिनों तक मोशन ही नहीं हो रही है, नो डिज़ायर फॉर स्टूल, लगी नहीं रही है ना। पासिस फ्लैटस विदाउट स्टूल, और गैस पास हो रही है बस स्टूल के साथ, बिना स्टूल के। ठीक है। तो स्टूल नहीं होता और डिज़ायर नहीं होती स्टूल पास करने की, और सिर्फ गैस पास होती रहती है। ये इसका कॉन्स्टिपेशन है एलोस का। ठीक है। डेबिलिटी, जनरल डेबिलिटी, ग्रेट वीकनेस, सेंसेशन ऑफ मच हीट इन ऑल ऑरिफिस ऑफ बॉडी। मतलब इनको इतनी ज़्यादा डेबिलिटी होगी, ठीक है, मतलब ग्रेट वीकनेस, बहुत ज़्यादा थकान होगी, और पूरी जो ऑरिफिस है, मतलब जितने भी छिद्र होते हैं हमारे शरीर के, वहाँ पे इनको हीट महसूस होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका डायरिया। मॉर्निंग डायरिया, हैज़ टू टॉयलेट इमीडिएटली आफ्टर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, अर्ली इन द मॉर्निंग स्टूल विद जेली लाइक म्यूकस, वाटरी एंड येलोइश जेली लाइक। मतलब इनको जो मोशन पास होगी, तो सुबह सुबह मॉर्निंग डायरिया है, सुबह जाते ही बस गंगा जमुना बहना चालू हो जाती है इनकी। और जो स्टूल होगा वो कैसा होगा? वाटरी होगा, म्यूकस बहुत ज़्यादा होगा, येलोइश होगा और जेली लाइक होगा, है ना। म्यूकस की वजह से जेली लाइक स्टूल होगा। और कैसा होगा? सुबह बस उठे, कुछ खाए या पिए, मुंह में रखे नहीं तो तुरंत भागना है। एक तो सुबह सुबह भागना है उठते साथ, और एक तो क्या है कि खाते पीते साथ भागना है। Dysentery, bloody discharge with jelly-like mucus and less blood. Sometimes patient passes nothing but only jelly-like mucus. और डिसेंट्री कैसी होती है इनकी? पतली तत्ती कैसी होगी अब, है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या पास होगा? जो म्यूकस है वही निकलेगा, ब्लड कम रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस निकलता है। ठीक है। थोड़ा सा ब्लडी डिस्चार्ज भी होता है, ठीक है, जेली-लाइक म्यूकस के साथ, बट ब्लड का मात्रा जो है कम रहेगा। Flatulence, gas passes before stool with sensation as if stool would pass with flatus. Very offensive and burning. तो मैंने आपको बताया कि कैसी होगी गैस पास, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होगी एक तो, और बर्निंग के साथ होगी, एनस में बर्निंग होगी गैस पास करते वक्त। और क्या है, उनमें ऐसा फील होता है कि स्टूल भी पास हो जाएगा उनके फ्लैटस के साथ। Fullness, distension and fullness in abdomen, rumbling noise of flatus and heaviness in rectum. तो रेक्टम में इन्हें भरा भरा सा लगेगा, ठीक है, क्योंकि इनको स्टूल तो पास हो नहीं रहा है, गैस भरे जा रही है ना, उसकी वजह से डिस्टेंशन होगा, पेट फूला हुआ होगा, एब्डोमेन में फुलनेस भरा भरा लगेगा, रम्बलिंग नॉइज़ होगी, ठीक है, फ्लैटस की वजह से पेट गुड़गुड़ाएगा भी। और देखो यहाँ पे एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ मुझे ऐसी लग रही है, जो इसलिए मैंने दोनों पॉइंट लिख दिया, हमारी जो जेडी पाटिल और एस के दुबे है, दोनों मैंने मेंशन की क्लियरली हेडेक का। देखो हमारे जेडी पाटिल सर क्या बोलते हैं हेडेक में? कंजस्टिव टाइप ड्यू टू हीट अल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, मतलब जब इन्हें कॉन्स्टिपेशन होगा तब हेडेक नहीं होगा, और जब हेडेक होगा तब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अल्टरनेट कर रहा है, अल्टरनेटिंग विथ कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। और हीट्स, जो इनकी जो पेन है या जो कंजेशन है, जो हेडेक है, वो कैसा होगा? हीट से बढ़ेगा, ड्यू टू हीट है ना। हेडेक अब देखते हैं हम एस के दुबे के अकॉर्डिंग। ड्यू टू इनसफिशिएंट स्टूल एंड सेडेंटरी लाइफ, कंजस्टिव टाइप, सेंसेशन ऑफ हीट ऑन द सरफेस। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये हीट की वजह से हो रहा है। देखो जेडी पाटिल और एस के दुबे कितनी कॉन्ट्रोवर्शियल है यहाँ पे। अब देखो इन्होंने कहा कंजस्टिव टाइप, ठीक है, दोनों ने कहा कंजस्टिव टाइप।
इन्होंने कहा हीट की वजह से हो रहा है, और उन्होंने कहा है कि हीट फील होती है सरफेस पे। ठीक है, कितनी बड़ी डिफरेंस की बात है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन्होंने कहा कि इनसफिशिएंट स्टूल, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हेडेक हो रहा है, और उन्होंने कहा है कि जब कॉन्स्टिपेशन होगा तो हेडेक नहीं होगा, और हेडेक होगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। दिस आर वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन ऑफ एस के दुबे एंड जेडी पाटिल। बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी है, यहाँ पे एक दूसरे को ये काट रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एस के दुबे मुझे थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी और सही लगी, क्योंकि जब हेडेक हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टूल पास नहीं हो रहा है। सही सी बात है, सेडेंट्री लाइफ की वजह से कंजस्टिव टाइप ऑफ हेडेक है, वो तो ठीक है। सेंसेशन ऑफ हीट ऑन द सरफेस, तो देखो बर्निंग भी हो रही थी, और जो हीट फील हो रही थी वो पूरे ऑरिफिस पे हो रही थी, एक्सटर्नली हो रही है, मतलब सरफेस पे हो रही है ना। हीट की वजह से नहीं हो रहा है ये हेडेक। हेडेक क्यों हो रहा है, क्योंकि मतलब सेंसेशन कैसा हो रहा है हेडेक में, पूरे हीट फील हो रही है सरफेस पे, है ना। और पेन कैसे हो रहा है, एकिंग पेन अबव फोरहेड, तो फोरहेड में हमारे जो माथे पे है एकिंग पेन, ऐसे दर्द वाला अजीब सा दर्द होता है ना, जो एकिंग पेन मतलब दर्द देने वाला। कैसे बताया, जैसे हाथ पैर में दर्द हो रहा होता है, बॉडी पेन हो रही, तो वो एक होती है ना, एकिंग पेन होता है, वो वैसा ही दर्द हमारे सर में भी होता है, फोरहेड पे, माथे पे, है ना। हैवीनेस इन द आई मस्ट क्लोज देम, और आँख इतनी भारी हो जाती है कि बस आँख बंद करके बैठे रहने लगता है ना। पेशेंट हॉट रहेगा जनरली पूरा, मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, वार्म और हीट से उसको एग्रीवेशन होगा, और कोल्ड क्लाइमेट से उसको एम्बरेशन होगा। लैक ऑफ सेंसेशन, कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन इन एनस, स्टूल पासिस अनकॉन्शियसली। मैं अब की आपको थोड़ी देर पहले भी ऊपर डिस्कस किया कि स्टूल इन्हें बिना बताए बिन बुलाए मेहमान है, कब आ जाए कब निकल जाए कुछ पता नहीं, है ना। तो स्टूल पास होगा तब इनको कोई सेंसेशन नहीं होगा एनस में। पाइल्स, पाइल्स देखो, पाइल्स प्रोलैप्स विथ रेक्टम, मतलब इनको रेक्टम से जो प्रोलैप्स हो जाता है, ठीक है, रेक्टम बाहर आ जाना, है ना, इस टाइप का पाइल्स होगा। ड्यूरिंग स्टूल पेन, और जब ये स्टूल पास कर रहे होंगे तब इनको प्रोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, और पेन बहुत ज़्यादा रहेगा। कोल्ड चीज़ों से इनको कोल्ड मतलब ठंडा पानी होगा या कोल्ड एप्लीकेशन से इनको आराम मिलेगा। एक्सटर्नल एंड स्ट्रैंगुलेटेड पाइल्स, और पाइल्स कैसा होगा, एक्सटर्नल बाहर की तरफ हो जाएगा, स्ट्रैंगुलेटेड ऐसे निशान वाले भी दिखेंगे, है ना। हेमरॉइड्स कैसे होंगे इनके, ब्लू लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, ब्लीड्स वेरी इजीली विथ सोरनेस एंड टेंडरनेस, बहुत ज़्यादा टेंडरनेस के साथ होंगे, सोरनेस भी होगी, और ब्लीड्स बहुत इजीली ब्लीडिंग कर देते हैं, ये पाइल से होंगे, है ना, हेमरॉइड से होंगे। और कैसे होते हैं, ब्लूइश कलर के होते हैं, और बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब ऐसे अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देते हैं। पेन, कांस्टेंट वेयरिंग डाउन पेन होगा रेक्टम में, विथ इंटेंस ईटिंग एंड बर्निंग इन एनस, प्रिवेंटिंग स्लीप, और इसकी वजह से ये सो भी नहीं पाएंगे। Stool involuntary, solid stool passes with rumbling noise, sudden involent, yellow, offensive and excoriating jelly-like. Stool is scanty stool, बहुत ज़्यादा बदबूदार स्टूल होगा, रंबलिंग नॉइस के साथ स्टूल पास होगा, है ना, गड़गड़ाहट के साथ एकदम स्टूल पास होगा, है ना। सडन और वॉयलेंट होगा, इतनी तेज़ी से स्टूल पास होगा, रुके नहीं रुकेगा, है ना। येलो होगा, और क्या होगा, जेली लाइक होगा। वीकनेस ऑफ स्फिंक्टर एनाई, तो मैंने आपको बता दिया है कि इनको लॉस ऑफ पावर ऑफ स्फिंक्टर एनाई, मतलब अब ये है कि जब ये यूरिन भी कर रहे होंगे या इनको फ्लैटस भी पास हो रहा होगा तब भी इनको मोशन हो जाएगा, और इन्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इनके स्फिंक्टर एनाई अब काम नहीं कर रही। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके पर्टिकुलर्स या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एलोस के, ठीक है। तो डायरिया में ऐसा होगा, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग डायरिया है, रनिंग इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग है, विथ वांट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ स्फिंक्टर एनाई, जेली लाइक म्यूकस इन स्टूल, येलोइश वाटरी, पेनफुल abdomen distended with gas, feels full and tight, gas passes with rumbling noise and stool, flatus offensive and burning, copious, ठीक है। फ्लैटस कैसा होगा, ऑफेंसिव, बर्निंग और कोपियस। तो देखो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डाला हुआ, ऑफेंसिव में 3 लिखा है, क्यों, ये दैट इज़ नॉट अ मिस्टेक, मैंने लिखा है फ्लैटस को याद करने का तरीका, 3 चीज़ें याद रखनी है आपको फ्लैटस में, बर्निंग, ऑफेंसिव और कोपियस, तो ये अच्छे से याद हो जाएगा आपको, है ना। और इनकी गैस कैसे पास होती है, रम्बलिंग नॉइज के साथ होती है, बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट के साथ एकदम गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके गैस पास होगी, है ना। और स्टूल भी उसी तरह से पास होता है, उसी साउंड के साथ। एब्डोमेन फुल रहेगा गैस की वजह से, बहुत टाइट फील होगा,
जेली लाइक म्यूकस वाला स्टूल होगा। स्फिंक्टर एनाई में कॉन्फिडेंस चाहिए होगा, इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश है पर कुछ भी कंट्रोल हुआ नहीं। खाते साथ भागना है, पानी पीते साथ या कुछ भी खाते पीते साथ भागेंगे। अर्ली मॉर्निंग डायरिया है। अब देखते हैं इसका पाइल्स हेमरॉइड्स ब्लू कलर के होंगे, अंगूर के गुच्छे जैसे होंगे, आसानी से ब्लीडिंग हो जाएगी। कॉजेशन है इसका सेडेंट्री लाइफ एंड पोर्टल कंजेशन। तो इनके जो पोर्टल सिस्टम में कंजेशन है, लीवर में जो कंजेशन हो रहा है ना, उसकी वजह से भी क्या होगा, इन्हें जो है पाइल्स हो जाता है, हेमरॉइड्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसका क्या है सबसे मुख्य कारण, इनकी जो दरिद्र जिंदगी है ना, जीने का तरीका इतना वाहियात है, उसकी वजह से इनको सारी तकलीफें हो जाएगी। और कांस्टेंट पेन रहेगा रेक्टम में, बर्निंग और ईचिंग भी रहेगी एनस में। पेन जो है वो कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिलता है। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम ड्यूरिंग स्टूल अलोंग विथ एक्सटर्नल पाइल्स, तो ये आपको मैंने बता दिया है कि इनका जो रेक्टम है वहाँ से प्रोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। जो पाइल्स है वो एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं। डिसेंट्री इन्फ्लेमेशन लोअर पोर्शन ऑफ रेक्टम एंड कॉलन। तो देखो इनको जो डिसेंट्री होगी वहाँ पे कहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, इनका जो लोअर पोर्शन है रेक्टम का और कॉलन का, वहाँ पे इनको क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, दर्द होगा, जलन होगी, है ना। कटिंग एंड ग्रिपिंग पेन होता है लोअर एब्डोमेन में, राइट लोअर एब्डोमेन में इनको कटिंग और ग्रिपिंग पेन होगा। समटाइम्स पेशेंट पासेस नथिंग बट लार्ज क्वांटिटी ऑफ जेली लाइक म्यूकस ओनली। और कभी कभी क्या होता है, डिसेंट्री में सिर्फ और सिर्फ म्यूकस पास होता है और कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। येलोइश जेली लाइक म्यूकस ही पास होगा बस। कॉन्स्टिपेशन हार्ड लम्प विदाउट एनी अर्जिंग स्टूल, मतलब इन्हें स्टूल पास करने की कोई भी अर्ज नहीं होती है। सॉलिड स्टूल बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्टूल रहेगा। मासेस ऑफ म्यूकस भी होगा, मतलब म्यूकस के कुछ मासेस भी पाए जाएंगे। और कैसे होगा, इनवॉलेंट्रली पास हो जाएगा। इंटायर लॉस ऑफ सेंसेशन इन एनस, मतलब अब एनस में स्टूल पास हो रहा है, कोई भी सेंसेशन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जनरल मोडालिटीज़, एग्रीवेशन और एम्यूलेशन। तो देखो इसका एग्रीवेशन होता है हॉट ड्राई वेदर से, अर्ली इन मॉर्निंग, आफ्टर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, सेडेंट्री लाइफ, वॉकिंग स्टैंडिंग, मेंटल वर्क और हॉट डैम्प वेदर। इतनी सारी चीज़ों से मेन याद रखो, लिखोगे भी यही कि हॉट चीज़ों से, खड़े होने से, बैठने से, मेंटल वर्क से और अर्ली मॉर्निंग इनको क्या है, तकलीफ बढ़ती है खाने पीने से, है ना। तो ये चीज़ें याद रखो, इसका एग्रीवेशन है। एक हम देखते हैं नेक्स्ट हम एमनरेशन। कोल्ड वाटर, कोल्ड वेदर, पासिंग फ्लैटस या स्टूल, कोल या ओपन एयर, मतलब ओपन एयर में भी इनको जो है आराम मिलेगा, कूल एयर में भी इनको आराम मिलता है। फ्लैटस पास करने के बाद और स्टूल पास करने के बाद भी इनके कंप्लेंट्स में रिलीफ हो जाता है। कोल्ड वेदर और कोल्ड वाटर से भी इनको आराम मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्लिनिकल या थेरापेटिक्स वैल्यू। एब्डोमिनल कॉलिक, एनल अफेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, कफ, डायरिया, डिसेंट्री, फ्लॉचुलेंस, हेमरेज, हेडेक, पाइल्स, स्किन डिजीज और वेरिकोज वेन। तो इतनी जगह ये अपनी थेरापेटिकली काम करती है मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका रेमेडी रिलेशन। एंटीडोटेड बाय सल्फ, मस्टर्ड, कैम्फर, लाइकोपोडियम एंड नक्सवॉर्म से ये एंटीडोज हो जाएगी। और ये किसको किसको एंटीडोज करेगी, ओपियम, सल्फ, कैम्फर और नक्सवॉर्म को। कॉम्प्लीमेंट्री है इसकी सल्फर, कंपेयर करना है हमें इसको नाइट्रोम्योर, बेलेडोना, लैकेसिस और सल्फर से, ठीक है। ये इसका रेमेडी रिलेशन। देखो रेमेडी रिलेशन आपको रटना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है याद करने का, ठीक है। या इसके जिंगल्स बना लो तो याद हो जाए, है ना। नोट्स हम देखते हैं नेक्स्ट, जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में कि और किस तरह से जनरली कैसे यूज़ कर सकते हैं एलोस का, ठीक है। एलोवेरा हमारा जो है उसका जनरल यूज़ क्या कर सकते हैं हम, देखो। तो सबसे पहले है टू काउंटर अफेक्ट द ग्रिपिंग एक्शन गिवन विद कार्मिनेटिव्स। अब कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं, कार्मिनेटिव्स जैसे अजवाइन, जीरा, है ना, पुदीना, ये सारी चीज़ें, या सौंफ, ये सारी कार्मिनेटिव्स हैं, मतलब जो हमारे गैस बनने के प्रोसेस को रोकते हैं या गैस पास करवाने में हेल्प करते हैं, पेट है ना साफ करने में या हल्का करने में, तो वो होते हैं हमारे कार्मिनेटिव्स। अब यह है हमारे, इसको हम अगर ग्रिपिंग एक्शन में अगर हम इसे कार्मिनेटिव्स के साथ देते हैं तो उसमें आराम मिलता है। म्यूसिलेजिनियस जूस ऑफ एलो इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ रेडिएशन बर्न टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन। अब देखो इसका जो जूस है, मतलब जो उसका म्यूकस वाला जो पार्ट है ना एलोवेरा का, उसको हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, रेडिएशन बर्न, मतलब कि किसी को कोई रेडिएशन हुआ है, ठीक है, और वो रेडिएशन बर्न मतलब जो रेडिएशन की वजह से कोई जल गया है, तो उस जगह पे भी पेन है, ईचिंग है और अल्सरेशन है, केराटोसिस है, वहाँ पे भी अगर इसको हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसको जो है अब वो क्या है, कैंसर में नहीं परिवर्तित हो पाएगा, मतलब मैलिग्नेंसी से रोक देगा उसको। तो इतनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ये, ठीक है। जनरल एप्लीकेशन है ये तो सिर्फ इसका। यूज़ एक्सटर्नली फॉर पेनफुल इन्फ्लेमेशन, और एक्सटर्नली हम इसको पेनफुल इन्फ्लेमेशन, जहाँ भी अगर
कोई इन्फ्लेमेशन हो, मान लो कोई अगर आपको बरैया काट दे, ठीक है, जो आपको दतैया है ना, अगर वो काट दे, वहाँ आप ऐसे एलोवेरा जेल का जो पत्ता है काट के लगा दो, तुरंत वहाँ की स्वेलिंग, जो जलन होगी, जो बर्निंग होगी, जो स्टिंगनेस होगी, वो सब कुछ कम हो जाएगी तुरंत, है ना, और स्वेलिंग भी उतर जाएगी। तो इस तरह से ये जो पेनफुल इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे भी एक्सटर्नली इसका बहुत अच्छा यूज़ है। और एलोवेरा हमारी बहुत अच्छी टॉनिक है ना, जो अपनी गट एक्टिविटी है उसको सही नॉर्मल करने में बहुत अच्छा काम करती है, और ये उसका जनरल एप्लीकेशन है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। हमने आज एलोस डिस्कस किया है, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर अपने कमेंट्स देना, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।